हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस गुप्त नवरात्रि की जो अष्टमी है, दुर्गाष्टमी और नवमी है, और वो है बृहस्पतिवार तारीख 7 जुलाई 2022, और जो नवमी है वो है भृगुवार अर्थात शुक्रवार तारीख 8 जुलाई 2022। तो यह जो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और गुप्त नवरात्रि की जो नवमी है सर्वोत्तम है। मान लीजिए आपने पूरे इस गुप्त नवरात्र में कुछ भी करने का शायद संयोगवश आपको समय ना मिला हो, या किसी भी प्रकार से आप कुछ कर नहीं पाए हैं, तो मैं सरल सुंदर बिल्कुल ही उपयुक्त और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला एक, जो आप सब भी जानते ही है, आपको विधान या उपाय या पाठ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एक सामान्य सा लेकिन महत्वपूर्ण विषय। तो इस वर्ष जैसे मैंने आपको बताया कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन क्या करना है, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है वही करना है। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसः, अर्थात आप उस अष्टमी के पूरे दिन में और उस नवमी के, किस अष्टमी नवमी के, यह जो अभी नवरात्रि चल रही है और यह जो नवरात्रि है उसकी तारीख 7 और तारीख 8 दोनों में से किसी एक दिन या फिर दोनों ही दिन, आप किसी भी दिन अगर श्री दुर्गा सप्तशती का केवल अगर आपको स्वयं शुद्ध उच्चारण से पाठ आता है संकल्प के साथ, तो आप स्वयं करें। अगर आपको नहीं आता है तो किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा आप ले सकते हो। और ना कोई बड़ा अनुष्ठान है, ना कोई बड़ी साधना है, ना कोई बड़ी पूजा है, केवल एक पाठ करवाने से भी माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और मान लीजिए जैसे आपकी कामना है, जिस कामना के लिए आप करवाते हो, बस वो कामना सिद्ध हो ऐसा संकल्प करवाइए विद्वान पंडित जी से या अपने पंडित जी से, या आप स्वयं करते हैं तो फिर वही कामना के लिए माँ दुर्गा के सामने यह दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। अष्टमी या तो नवमी, या फिर आप चाहो तो दोनों ही दिन कर सकते हैं। किसी भी समय करना है, उसमें समय की कोई स्पेशल मर्यादा भी नहीं है और कोई स्पेशल समय मुहूर्त भी नहीं है। अष्टमी नवमी स्वयं सिद्ध तिथियां बताई हुई है, इसीलिए नवरात्रि में इस नवमी को, चाहे बड़ी दो नवरात्रि की नवमी हो, चाहे गुप्त नवरात्रि की हो, कोई भी नवरात्रि हो, उसकी अष्टमी नवमी का बहुत ही महत्वपूर्ण माँ दुर्गा ने स्वयं कहा हुआ है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी करना है, कि जब भी आप स्वयं करते हैं या तो करवाते हैं, तो शुद्ध पहले तो आप स्नान कीजिए। स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनिए, ट्रेडिशनल ही वस्त्र पहनने हैं। वह वस्त्र धारण करके फिर आप जैसे टीका लगाइए। अगर साधक पुरुष है तो भस्म आदि लगा सकते हैं, चंदन का लेपन आदि कर सकते हैं, तिलक आदि कीजिए। फिर माँ दुर्गा के सामने गाय के घी का दीप प्रज्वलित कीजिए और कोशिश कीजिए जब तक आपका यह दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है तब तक वह जो दीप है वह अखंड रहे। लेकिन याद रखिएगा, खास याद रखिएगा, मैंने अभी शायद 1-2 वीडियो बनाए, उसी में शायद मैंने आपको बताया था कि जब आप यह पाठ करते हो, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है वो पवित्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार की चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए, आपको स्वयं भी नहीं करना है। जब पाठ करते हो तो फ़ोन को साइड में रख देना है। जब पाठ करते हो तो आपको कुछ भी, सिर्फ पाठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। जब आप पाठ करते हो तब आपके जो दोनों हाथ है वो कहीं इधर उधर शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करने चाहिए। जब आप पाठ करते हो तो मध्यम स्वर से करना चाहिए, ना शीघ्रता से, ना बहुत धीरे। जैसे मैंने अभी 6 अधम पाप आपको बताए थे, जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अवश्य देखिएगा कि कैसे पाठ करने से आपको यह सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो कुछ नियम है वो नियम को धारण करके ही पाठ कर सकते हो। अगर आप अस्वस्थ हो, अगर बहन या कोई भी महिला गर्भवती है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नाम से संकल्प दिलवाकर किसी ब्रह्मदेव से ही करवाइए, आप स्वयं मत कीजिएगा। या फिर आप सुन सकते हो, सुनने से भी आपको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। लेकिन हो सके तो इस अष्टमी या तो नवमी को या तो स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या तो फिर आप किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाइए। और
मैं ये भी कहूँगा स्पष्ट रूप से, अगर आप विद्वान ब्राह्मण देवता से भी करवाते हैं तो अवश्य उनसे भी प्रार्थना कीजिएगा। और अगर विद्वान हो गए तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है कि जब तक आप पाठ करते हो किसी भी प्रकार का फ़ोन लेना नहीं है, ना ही उसमें ध्यान देना है, ना ही कोई बातचीत आदि करनी है। केवल यजमान के कल्याण हेतु आपको कृपा करके निवेदन करते हैं, ऐसा भाव करके उन देवता को कहिएगा कि आप केवल पाठ कीजिए। और विद्वान हो गए उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे भी कहना ऐसा चाहिए, ये सही बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर हम जो देखते हैं या कोई लोग हमें कहते हैं, क्योंकि कई बार होता ये है कांटे कोई और बोता है और वही कांटे कोई और खाता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है या हमारी लाइन की बात नहीं, हर जगह पर ऐसा होता है। तो नम्र निवेदन है, सुंदरता से, बहुत अच्छी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से। माँ दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो मत भूलिएगा, इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी या तो नवमी माँ दुर्गा का यह उत्तम जो पाठ है वह स्वयं करिए या तो विद्वान ब्राह्मण से अपने लिए करवाइएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय माता दी श्री रामकृष्ण हरे।